Savita, a young girl in drab pink dress, sat alongside an elderly woman soldering piece of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's work auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil. सविता एक लड़की जो जिसने पिंक रंग की ड्रेस पहनी थी एक बुज़ुर्ग औरत के साथ बैठी खड़ी थी और उसके साथ गलास के टुकड़ों को जोड़ रही थी और उसका हाथ इतनी मशीन की तरह काम कर रहा था जैसे किसी मशीन के दो टुकड़े हों. आई वॉन्डर इफ़ शी नोज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. मैं हैरान था कि क्या वो जानती थी इन चूड़ियों की महत्ता जिसे वो बनाने में मदद कर रही थी. ये भारतीय औरतों के सुहाग की निशानी होती है और शादी में अच्छे भाग्य की भी निशानी होती है. ये एक दिन उसको अचानक पता चलेगा जब उसके सिर पे लाल रंग का दुपट्टा होगा. सावित्री एक सादी गुलाबी ड्रेस पहनी एक जवान लड़की एक बुज़ुर्ग औरत के साथ बैठी है और कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही है. जैसे ही उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह मैकेनिकल तरीके से चलते हैं, मुझे हैरानी होती है क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिन्हें बनाने में वह मदद करती है. ये एक भारतीय औरत के सुहाग शादी में शुभता का प्रतीक है. ये बात उसे अचानक एक दिन समझ आएगी जब उसके सिर पर लाल घूंघट as custom demands. Daughter-in-law must veil their faces before male elders. जैसा रिवाज था कि बहुओं को अपना चेहरा ढकना होता था अपने नर बुजुर्गों से. In this case, the elder is an improvised bangle maker. इस केस में जो बुजुर्ग है वो एक गरीब बैंगल बनाने वाला है. Despite long year of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker. पहले बड़ी अपनी मेहनत लाखों सालों की मेहनत के बाद पहले वो दर्जी था फिर उसके बाद चूड़ी बनाने वाला बना. He has failed to renovate a house, sent his two sons to school. वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका. जैसा कि रिवाज है बहुओं को बड़े बुजुर्ग पुरुषों के सामने अपना चेहरा ढकना पड़ता है. इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है. सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले दर्जी के तौर पर फिर चूड़ी बनाने वाले के तौर पर वह अपना घर ठीक नहीं करवा पाया, ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज पाया. वह बस इतना ही कर पाया कि उन्हें ये सिखा सके कि वो जानते हैं. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of rainbow lie in mounds in unkept yards are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. And in the dark huntmen next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That's why they often end up losing their eyesight before they become adult. henna and red bangles rolled into her wrists. उसके हाथ जो रंगे हुए होंगे मेहंदी से और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर घूमेंगी.
शी विल देन बिकम ए ब्राइड, वो एक दुल्हन बनेगी तब, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये बूढ़ी औरत बनी थी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट्स इन हर आइज़, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त पर भर खाना नहीं खाया, वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में वो कहती है जो जिसमें कि कोई खुशी नहीं है। उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे हुए थे, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे हुए थे, उसकी कलाई पर लाल चूड़ियाँ चढ़ी हुई थी। फिर वह दुल्हन बन जाएगी उसी तरह जैसे उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, वह खुशी से खाली आवाज़ में enjoyed. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. वो उसने कभी भी एक पूरा अपनी ज़िंदगी में पूरा भरपेट खाना नहीं खाया, यही था जो उसने कमाया था। उसका पति जो एक बूढ़ा आदमी था लहराती हुई दाढ़ी के साथ कहता है, मुझे कुछ और नहीं आता चूड़ियाँ बनाने के अलावा, और मैं सिर्फ़ इतना ही कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया, यही उसे मिला है। उसके पति एक लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी कहते हैं, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता, मैंने बस परिवार के रहने के लिए एक घर। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसा है और जिस जाति में वे पैदा हुए हैं उसके कलंक के बोझ नीचे दबा है। दूसरी तरफ साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और नेताओं का एक दुष्चक्र है। इन सब ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे वे उतार नहीं सकता, इससे पहले कि उसे पता चले कि वह इसे वैसे ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने। उन्हें सुनकर हैरानी होती है कि क्या उन्होंने वह हासिल कर लिया है जिसमें कई लोग अपनी ज़िंदगी भर नाकाम रहे हैं। उनके सिर पर छत है, चूड़ियाँ बनाने के धंधे के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे ना होने की, यहाँ तक कि खाने के लिए भी काफ़ी ना होने की आवाज़ हर घर में गूंजती है। युवा अपने बड़ों के दुख को टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना एक हिम्मत करने वाला काम था। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके बड़े होने का कोई हिस्सा नहीं था। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मैंने इसका एक चिंगारी मुकेश में देखी तो मैं खुश हो गया। I want to be a motor mechanic,
ही रिपीट्स, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो दोहराता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम होम, लेकिन उसके घर से गैराज बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, मैं चलूँगा, वो कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम सपना देखते हो जहाज उड़ा? कुछ और करने का मतलब होगा हिम्मत करना, और हिम्मत करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखती है तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वह एक गैराज में जाएगा और सीखेगा, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल जाऊँगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. नहीं, वो अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वो कहता है जमीन की तरफ देखते हुए। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. इसकी बड़बड़ाहट में एक शर्मिंदगी थी जो अभी पछतावे में नहीं बदली थी। He is content to dream of cars that he saws hurtling down the street of his town. वो संतुष्ट था कार का सपना देखकर जो उसने अपने कस्बे की गलियों में घूमती देखी हैं। Few एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम जहाज फिरोज़ाबाद के ऊपर से। वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वह ज़मीन की ओर देखते हुए कहता है। उसकी धीमी आवाज़ में एक शर्मिंदगी है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखकर खुश है जिन्हें वह अपने शहर के सड़कों पर तेज़ी से दौड़ते हुए देखता है। फिरोज़ाबाद के ऊपर बहुत कम जहाज